अगले दिन भगवान का विवाह होता है सालिग्राम के स्वरूप में मां तुलसी के साथ। बड़े ध्यान से सुनेंगे। जिस स्थान पे आप विराजमान हैं उस स्थान का नाम क्या है? वृंदावन। क्या नाम है? वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन का अर्थ ये वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। जो तुलसी का वन है उसी का नाम वृंदावन है। यहां क्या है? बोलिए तुलसी का वन है। आजकल तो वन कहीं छोड़े नहीं है हम लोगों ने, लेकिन जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। तो जिस स्थान पर आप बैठे हो ये तो मां तुलसी का निज गृह है, अपना घर है। जिस घर में एक तुलसी का भी बेरवा हो उस घर में नारायण भगवान कृपा करते हैं। तुलसी महारानी की कृपा से लक्ष्मी महारानी कृपा करती है, सुख शांति। जिस घर में एक बिरवा हो और जिस जगह पर तुलसी जी का घर ही हो, हमारे घर में तुलसी हो तो उसका ये फल है। जब तुलसी के घर में हम आकर बैठ जाएं तो उसका क्या असर होगा, उसका क्या लाभ होगा। हम वृंदावन में बैठे हुए हैं और वृंदावन का अर्थ ही है तुलसी का वन। जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। तो ये वृंदावन जिस कार्तिक मास में आप कार्तिक मास में कुछ कार्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य सुबह अतिशीघ्र उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास के इन कर्मों को करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता, ध्यान रखो। एक तरीके से समझो कार्तिक मास में भक्ति पर डिस्काउंट है। आपने देखा होगा दीपावली कार्तिक में आती है, जब दीपावली आती है तो बाजार में चले जाओ डिस्काउंट मिलता है, दीपावली धमाका होता है कि नहीं? बताइए, मजाक नहीं। दीपावली पे विशेष ऑफर, एक के साथ 50% छूट। तो ये इन्होंने नहीं शुरू किया, ये तो हमारे भगवान ने शुरू किया भक्ति में। 11 महीने में की हुआ जो भी आपका सत्कर्म है उसका फल अलग होता है। और जो कार्तिक मास में फल है वो बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस समय भगवान अपने शयन कक्ष को त्याग रहे होते हैं। ये पूरा महीना कार्तिक मास का बड़ा पुनीत और बड़ा पवित्र है, पावन है। इस कार्तिक मास में विशेष कार्य प्रत्येक व्यक्ति को जो सनातनी करना ही चाहिए। पहला, सूर्योदय से पहले उसका स्नान हो जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान हो सके तो आध्यात्मिक नदियों में स्नान हो, गंगा में, यमुना में, संगम में, नर्मदा जी में, कहीं भी जो आपके पास में आध्यात्मिक नदियां हो। अगर ऐसा ना भी संभव हो तो अपने ही घर में जो गंगा जल इत्यादि हो उसे स्नान से पहले अपने उस जल में डाल ले जिससे आप स्नान कर रहे हैं, और मन से भाव रखे कि मैं गंगा में ही स्नान कर रहा हूं, तो वो भी फल। ये कहते हैं मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये मानसिक पुण्य जब आप ऐसा करेंगे तो आपको गंगा में स्नान करने का ही फल मिलेगा। अब घर बजा लेना जाके ताली, रुको अभी, पहले सुनो। तो गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो कार्तिक मास में तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप भाग्यशाली हैं, आप वृंदावन ब्रज में पधारे हैं, ठाकुर जी के धाम में पधारे हैं। कई लोग मना कर रहे थे कि नहीं हम कैसे आएंगे, 8 दिन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 दिन की चिंता है, 84 लाख योनियों की चिंता नहीं है। 8 दिन कैसे होगा ये चिंता करते हो, और 84 लाख योनियों में क्या होगा उसकी कोई परवाह नहीं है। चलिए, आ गए हो, भाग्यशाली हो। तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए कार्तिक मास में। प्लस दीप दान करना चाहिए। दीप दान का बड़ा महात्म है। मैं तो आप सबसे कहूंगा कि जब कथा पूरी हो या तो तब, या एक एक दीपक एवरीडे जब तक हो प्रिया कांत जी के सामने जलाकर दीप दान करो। मिट्टी का दीपक हो,
दीप दान करना चाहिए। दीप दान का बड़ा महात्म है कार्तिक मास में। और जो सबसे बड़ा महात्म है वो है हरिनाम स्मरण करने का। गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जो व्यक्ति जितना जाप करता है, जैसे एक माला का जाप आप करते हो तो और महीनों में एक माला का ही फल मिलता है, लेकिन यहाँ एक माला भजन करने का मतलब है आपको 100 मालाओं का लाभ मिलेगा। इतना बड़ा फल है कार्तिक मास में। तो ज्यादा से ज्यादा हमें अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। दान पुण्य करते रहना चाहिए सब कहते हैं, पर मंत्र जाप करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। जितनी श्रद्धा के साथ आप कार्तिक मास में पवित्रता के साथ आप भजन करेंगे, तीर्थ करेंगे, स्नान करेंगे, उसका फल बहुत मिलता है। ऐसी कई कथाएं भी आती हैं। अब मैं कथा सुनाने जाऊंगा तो भागवत जी की कथा रह जाएगी, लेकिन हम वृंदावन में पधारे हैं। वृंद्यस्य अवनम रक्षणम यत्र तत्र वृंदावनम। वृंदावन का एक और अर्थ है वृंदस्य अवनम रक्षणम यत्र तत्र वृंदावनम, अर्थात सर्वेश्वरी राधा आहारनिश रात दिन जहां अपने भक्तों की रक्षा करती रहती हैं उस स्थान का नाम वृंदावन है। तो आप जहां पधारे हैं वो राधा रानी के ही संरक्षण में आप विराजमान हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से ऐसे बोला करिए। क्या तुम धीरे धीरे। एक और बात के साथ मैं आज कथा क्रम को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि आज तो विशेष तौर पर महात्म का फल है, तो महात्म ही कहना है। तो महात्म तो मैं कहूंगा, उससे पहले कुछ चीजें हमको समझनी है, कुछ बातें समझो। गीता में भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति जैसा कर्म करता है मैं उसको वैसा फल देता हूं, अच्छा हो या बुरा। कार्तिक मास में आपके प्रत्येक कर्म का फल आपको अधिक लगता है, चाहे आप अच्छा कर्म कीजिए चाहे आप बुरा कर्म कीजिए, यह आपके ऊपर डिपेंड है। हमारे किसान भाई जानते हैं, बीज बोओगे चाहे कम या ज्यादा फसल मिलेगी। जीवन रूपी खेत में कर्म ही आपका बीज है, कम हो या ज्यादा काटना आप ही को है। आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। आप इस बात को ऐसे समझिए। इस बात को मैं इसलिए प्रारंभ में समझा रहा हूं कि कार्तिक मास में आप लोग सभी यहां या आस्था पे कहीं भी बैठकर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी पूर्वक अपने कर्म को समझें और आगे करें। एक राजा था एक राज्य का, सभा में बैठा हुआ था। अचानक से उसके दिमाग में, बुद्धि में एक विचार आया, जिस समय मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ, उसी समय पर, उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण और भी लोग जिनका जन्म हुआ होगा, और भी तो इस राज्य में लोग जन्म लिए होंगे उसी समय, उसी दिन, उसी समय में, उसी मुहूर्त में। समय भी वही है, मुहूर्त भी वही है, दिन भी वही है, महीना भी वही है, टाइमिंग भी वही है। अकेला मैं राजा क्यों बना और सब राजा क्यों नहीं है?
और संदेह छोटा तो था नहीं, प्रश्न छोटा तो था नहीं। आज उसका सभा में मन नहीं लग रहा था, आज वो परेशान था, आज वो उदास था। राजा अपसेट था, ये प्रश्न उसके मन में घर कर गया था। राजा इस प्रश्न का उत्तर चाहता था, वो जानना चाहता था कि अकेला मैं ही राजा क्यों, वजह क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है। सभा बुलाई, विद्वानों को बुलाया और विद्वानों के सामने एक ही प्रश्न, उसी पल में, जिस पल में मेरा जन्म हुआ उसी पल में और लोगों का भी जन्म हुआ होगा, लेकिन राजा अकेला मैं ही क्यों बना। अब बात शास्त्रों की कह दें या वो कह दें बात अलग है, लेकिन जिस पे राजा बिलीव करे ऐसी बात, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है। सब असमर्थ थे, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। राजा परेशान होने लगा तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हमारे पास तो नहीं है, पर जंगल में चले जाओ, वहां एक महात्मा है और बड़े तपस्वी महात्मा है, हमको ऐसा लगता है वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही देंगे। अब राजा को सुबह होने की प्रतीक्षा होने लगी कि मुझे सुबह जाना ही, जंगल वन में जाना है और वन में जाके महात्मा जी से मिलना है। तो राजा ने सबसे कह दिया कि सुबह हम चलेंगे। बोले ठीक, चलना है। सब तैयार हुए, सुबह हुआ, राजा स्नान इत्यादि करके निकल गए कुछ मंत्रियों के साथ में। और जब मंत्रियों के साथ में वो निकले, कुछ देर बाद वन में पहुंचे और जब वन में जाकर उन्होंने देखा एक महात्मा बैठे हुए हैं, दर्शन किए, बड़ा प्रसन्न हुआ। पर एक अद्भुत घटना घट रही है वहां, बड़ी विचित्र घटना घट रही है। क्या? बोले जिस महात्मा के पास में वो गए हैं वो आग के अंगारे खा रहे हैं, आग के अंगारे खा रहे हैं। महात्मा तपस्वी हैं और अंगारे खा रहे हैं, मतलब आग खा रहे हैं। बात समझ से परे थी, पर भी फिर भी कर क्या सकते थे। प्रणाम किया और राजा ने कहा कि मैं आपके पास एक जिज्ञासा लेकर आया हूं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। प्रश्न किया, जिस समय में, जिस मुहूर्त में, जिस दिन में, जिस महीने में मेरा जन्म हुआ, उसी समय में, उसी महीने में, उसी मुहूर्त में और बहुत लोग इस राज्य में उत्पन्न हुए होंगे, पर राजा अकेला मैं ही क्यों बना। संत अग्नि खाते रहे और कहने लगे तेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, जा आगे चला जाए, एक और महात्मा बैठा होगा, उससे जाके पूछ। राजा को लगा इनके पास आया, अब इन्होंने भी आगे खिसका दिया, पर प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसलिए राजा आगे गया। आगे गए, वहां जाके देखा, महात्मा को प्रणाम किया, एक बड़े श्रेष्ठ संत से वो विराजमान है। वहां पहुंचे तो वहां भी एक घटना घट रही है अजीब सी, और वो अजीब घटना ये है कि महात्मा माटी का भक्षण कर रहे हैं, बार बार मिट्टी खाए जा रहे हैं, बार बार मिट्टी खाए जा रहे हैं, बार बार मिट्टी खाए जा रहे हैं। एक आग खा रहा है, एक माटी खा रहा है। राजा ने पूछा मेरा प्रश्न है, मैं अपना प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं। प्रश्न है अकेला राजा मैं ही क्यों बना, उसी समय में और भी लोग उत्पन्न हुए होंगे, जन्म हुआ होगा। तो महात्मा बोले तेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, जल्दी चला जाए, एक गांव में एक व्यक्ति मरने वाला है, उस व्यक्ति से जाके मिल, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। और सुन, लेट हुआ तो वो मर जाएगा। शहर से आए वन में, वन से जाओ गांव में, यात्रा है, करनी पड़ेगी। अब राजा दौड़े, उस व्यक्ति का नाम पूछते पूछते उसके घर तक पहुंचे। वो व्यक्ति
चारपाई पे पड़ा हुआ है, मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। राजा ने कहा आपके पास आया हूं कुछ जानने के लिए। अरे बोले मैं तो मरने वाला हूं, अब क्या जानोगे मुझसे? अरे मुझे महात्मा ने भेजा आपके पास, क्या आप ही के पास है मेरे प्रश्न का उत्तर? बोले कौन से प्रश्न का? प्रश्न क्या है तुम्हारा? तो बताया जिस समय में मेरा जन्म हुआ, जिस दिन, जिस महीने, जिस मुहूर्त में, और भी तो लोग जन्म लिए होंगे, पर राजा अकेला मैं ही क्यों बना? बोले राजा अच्छा हुआ तू समय पे आ गया, नहीं तो मैं मर जाता। सुन तुझे एक कहानी सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। कुछ समय पहले 4 भाई थे। विपत्ति काल था और विपत्ति काल में वो जंगल में रहा करते थे। कई दिनों बाद उन्हें भोजन करने को मिला, पर जैसे ही वो भोजन करने बैठे वहां पर एक बाबा जी आ गए। तो बाबा जी ने कहा कि हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ भोजन हमें करने को दे दो। तो एक व्यक्ति ने कहा तुझे कर दे देंगे, तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा? मैं क्या आग खाऊंगा? दूसरे के पास गए, भाई भोजन करने को दे दे, भूख लग रही है। दूसरे ने कहा तुझे दे दूंगा, तो मैं क्या मिट्टी खाऊंगा? मुझे भी तो जिंदा रहना है। तीसरे के पास गए, उससे कहा भैया भोजन दे दे करने को। तीसरे ने कहा तुझे दे के क्या मैं मर जाऊं, भूखा मर जाऊं? सबसे छोटे के पास में गए, और सबसे छोटे के पास में जब गए महात्मा जी, तो उस व्यक्ति ने, उस छोटे ने अपने भोजन की थाली उसे दे दी, खुद भूखा रहा और महात्मा को पेट भर के भोजन करा दिया। बोले इस कहानी से मेरे प्रश्न का उत्तर कहां मिला? बोले इसी कहानी में तेरा उत्तर है। जानता है वो जो अंगारे खा रहा था ना, ये वही बाबा जी है जिसने कहा था तुझे दे दूंगा, मैं क्या अंगारे खाऊंगा, मैं क्या आग खाऊंगा। जिसने ये कहा था मैं मिट्टी खाऊंगा, वही व्यक्ति मर के बाबा जी बना, पर खा मिट्टी रहा है। और जिसने कहा था कि मैं तुझे दे दूंगा तो मैं क्या मरूंगा, वो मैं हूं। मैंने उसे नहीं दिया, पर अब मैं मरने के लिए तैयार पड़ा हूं। रही बात वो चौथे की, जिसने अपना भोजन भी दे दिया था, जानता है वो हमारा सबसे छोटा भाई तू है। हम तीनों ने नहीं दिया था, लेकिन हमारा जो सबसे छोटा भाई है वो तू है। तूने ही अपनी भोजन की थाली उस महात्मा को दे दी, और उसका फलस्वरूप यह है, उस कर्म का फल यह है कि आज तू राजा है। हर प्राणी को अपने अपने कर्म का फल मिलता है। ना मानो तो करके देखो, फल भोगने को मिलेगा। वैसे ही पुनीत पावन मास में, कार्तिक मास में आप लोग जो कथा सुनने आए हैं, इससे श्रेष्ठ कर्म क्या हो सकता है? तीर्थ यात्रा भी है, ठाकुर का दर्शन भी है, और भगवान की कथा श्रवण भी है। ये मानव जीवन का श्रेष्ठ कर्म है। एक बात और समझ लो, कई आते हैं चले जाते हैं, न उन्हें आने का पता और न उनके जाने का पता। लेकिन कई लोग आते हैं तो पता चलता है कोई आया है, और जब जाते हैं तो दुनिया रोती है कि वो चले क्यों गए। आपको और हमको मानव जीवन मिला है, चाहे इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। आपके कर्मों का फल तो आप ही को मिलना है, और कर्म कौन से करने ये समझदारी आपकी होनी चाहिए।
किसी के कहने से आप गलत काम नहीं, लेकिन किसी के कहने से अच्छे काम जरूर कीजिए। यही प्रेरणा है। एक और बात मैं आपको बता के फिर आगे बढ़ता हूं। आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, और मैं ये कहूंगा ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये प्रत्येक सनातनी के लिए जरूरी है। जो जो सनातन धर्म को चाहते हैं उन सब के लिए जरूरी है, या मैं कहूं जो मानव बन के पैदा हुए उनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप इस बात को समझ लें, इस कहानी के माध्यम से समझेंगे आप इस बात को। एक व्यक्ति बिजनेस करने के लिए विदेश गया। विदेश मीन्स अपने शहर से दूर गया। अब पहले बिजनेस तो ऐसे ही होते थे कि एक बार गए तो महीना 15 दिन 20 दिन 2 महीना में लौटते थे, कि तो दूर चला गया तो पानी के जहाज से महीनों महीनों साल साल निकल जाती थी। पर यह व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर गया था, लौटने में 15-20 दिन लगने थे इसको। बड़े ध्यान से सुनना, 15-20 दिन लगने थे। अब ये वहां पहुंचा तो इसे अचानक से याद आया कि मैं अपने घर की छत पे जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो खुली छोड़ा है, और वहां छत पे अधिकांश लोग जाते आते नहीं, यही जाते थे। और सोचने लगे बारिश के दिन है, अगर मैं 20 दिन बाद जाऊंगा या महीना भी लग गया तब तक तो उसमें कुछ बचेगा नहीं, भीग भीग के बारिश होती रहेगी, भीगती रहेगी तो बेकार हो जाएगी। तो उस महानुभाव ने क्या किया, अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखा कि मैं सकुशल पहुंच गया हूं, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूं, एक काम करना, मैं आते समय वॉशिंग मशीन छत पे खुली छोड़ाया हूं, हो सके तो उस वॉशिंग मशीन को किसी से बुलवा कर, मिस्त्री को बुलवा कर उसे ठीक करवा लेना, नहीं तो उसको अंदर रख देना, जिससे वो मैं आऊंगा तो मैं उसे जो भी होगा ठीक कर दूंगा। पहले तो मोबाइल थे नहीं, जो वो फेसबुक पे वो डाल देता या इंस्टाग्राम पे कुछ कर देता या फोन कर देता, व्हाट्सएप पे कॉल कर देता, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, चिट्ठी थी। अब पत्नी बड़ी खुश हुई चिट्ठी को देख के। आजकल लोग मोबाइल से भी उतना प्रेम नहीं कर पाते जितना लोग पहले चिट्ठी से किया करते थे, हैं? आंसर भी तुरंत नहीं मिलता था ना। आजकल तो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करे और वो ब्लू टिक दिख जाए और उसके बाद आंसर न मिले, मैसेज रिटर्न ना हो, तो नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है। आप मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, नाउ यू सी, फिर तो सिस्टम खत्म। चिट्ठी का तो क्या पता, मन में संदेह बना है पहुंची भी होगी कि नहीं, मिली भी होगी कि नहीं। और जिसको चिट्ठी मिल जाती थी वो भी अपने प्यारे की, अपने प्रियतम की, ओ देवियां बड़ी खुश होती, बड़ी खुश हुई देवी चिट्ठी को देखकर, मेरे प्राणनाथ ने चिट्ठी भेजी है, पत्र भेजा है, पत्र भेजा है। अब तो उसे माथे से लगावे, कभी हृदय से लगावे, कभी ठाकुर जी के चरणों में छुआवे, बच्चों को बुलाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पापा की चिट्ठी आई, पढ़ो पढ़ो, पढ़ना नहीं, खोलना नहीं, देखो, प्रणाम करो, आदर करो, बार बार उसे दिखा दे, फिर पूजा स्थल में रख दिया। पढ़ी नहीं, पढ़ी नहीं, जहां मंदिर था वहीं रख दिया। और रोज सुबह भगवान की आरती करे तो चिट्ठी की भी आरती करे, पत्र की भी आरती करे, और रोज प्रणाम भी कर ले उस पत्र को। भगवान की पूजा स्थली में रखिए, आरती चल रही है, पूजन चल रहा है, बंदन चल रहा है, नमन चल रहा है, पर मैसेज क्या है, पढ़ना नहीं। एक महीने बाद पतिदेव आए, एक महीने बाद पतिदेव आए तो और तो इधर उधर कहीं गए नहीं, सीधे गए छत पे। देख के तो आऊं कि मेरे पत्र का असर क्या हुआ। सीधे गए छत पे,
तो छत तो वैसी थी जैसी छोड़ के गए थे, बल्कि मशीन वैसी नहीं थी जैसी छोड़ के गए। जब छोड़ के गए थे तब ठीक होने की संभावना थी, और जब लौट के आए तो वो संभावना भी खत्म। अब तो पतिदेव नीचे क्रोध में, ऑब्वियसली क्रोध में आए होंगे। अब उसको ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं मेरी चिट्ठी आई न हो। वो चीख के बोला, क्या तुम्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली? वो मुस्कुरा के बोली, मिली, आपकी चिट्ठी मिली मुझे। चिट्ठी मिली और उसके बाद भी ये दशा। बोली दशा, आओ मैं दिखाती हूं आपको दशा, आपकी पत्र की दशा। हाथ पकड़ के मंदिर में लेके गई और मंदिर में दिखाई, ये देखो आपका पत्र, तिलक भी लग रहा है रोरी से, रोज आरती करती हूँ, रोज बंधन कर, मैं भी करती हूँ और आपके बच्चों से भी बंधन करवाती हूँ। देखो ए इधर आओ चिंटू मिंटू सब रोज पढ़े। पापा आपने चिट्ठी क्या लिखी? मम्मी ने दिमाग खराब करवा रखा है, जब तक प्रणाम न करें चिट्ठी को तब तक रोटी भी नहीं देती खाने को। इतना अटैचमेंट है आपके पत्र से। पति ने सर पे हाथ दे मारा। अब इस आदर का करूं क्या? जब इस आदर को इतना ही देना था तो कम से कम इसका पहले मैसेज तो पढ़ लेते, उसके बाद ही इतना आदर देते। क्योंकि मैसेज जब मिला ही नहीं तो मेरा काम बना नहीं, मेरा काम खराब हो गया, तुमने वॉशिंग मशीन बिगाड़ दी। इसको पढ़ते तो सही, मैंने चिट्ठी लिखी किस लिए? सिर्फ पूजा स्थल में रखने से बात पूरी नहीं होगी। आप लोग हंस लिए, मगन हो लिए, ये मैसेज हम सबके लिए है। हमारे घर में रामायण भी है, हमारे घर में भागवत भी है, इन सब में मैसेज किसका है? बोले आपके परम पिता परमात्मा के द्वारा मैसेज भेजा गया है। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू किसी न किसी रूप में, चाहे गीता के रूप में, रामायण के रूप में, भागवत के रूप में, अन्य अन्य ग्रंथों के रूप में घर में उपस्थित है। लेकिन कहां है? मंदिर में रखा है। मम्मी पापा सब कहते प्रणाम करो, भागवत रखी हुई है, रामायण रखी हुई, वेद रखे, पुराण रखे, प्रणाम करो। और कईयों ने तो इतना ऊंचा रख दिया है वहां तक हाथ भी नहीं जाता। बहुत ऊंचाई पे रखे हमारे पुराण, हाथ भी नहीं जाता। अब आदर तो पर्याप्त है, सम्मान तो पर्याप्त है, लेकिन उसके अंदर का मैसेज जब तक आपको न मिल जाए, आपके बच्चों को न मिल जाए, तब तक घर में भागवत होने का, रामायण का होने का क्या लाभ मिलेगा? बताइए। हमारा समाज जिस पतन की ओर जा रहा है, अगर चाहते हो वो बचे तो परमात्मा के दिए हुए इन मैसेजों को पढ़ना प्रारंभ करो। आदर के साथ साथ इनका रियाज करो, इन्हें समझो, इन्हें पढ़ो। और पढ़ो भी नहीं अकेले, पढ़ाओ भी अपने बच्चों को, पढ़ो और पढ़ाओ, तब जाकर आपका मानव जीवन सफल होगा। और ये भागवत के रूप में आप सबके सामने एक नया मार्ग खुलेगा। तब आपकी जीवन रूपी वॉशिंग मशीन खराब नहीं होगी। अदरवाइज संसार सागर में अनेक अनेक तूफान आएंगे और ये खुले में पड़े रहे तो ये जीवन रूपी वॉशिंग मशीन हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। इट्स डिपेंड ऑफ यू। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे बना के रखना चाहते हैं या बिगाड़ देना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है। इसका मतलब, इसका मैसेज यही मैं आपको देना चाहता हूं। रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, इन ग्रंथों को चाहे एक पेज ही रोज पढ़ें, लेकिन पढ़ें। आप अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे वो किसी रास्ते से भटक न जाएं, वो रास्ते पे चलते रहें। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे बोलेंगे और जोर से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम। सदगन चिदगन आनंद घन सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चिदघन और आनंद घन। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप मैं उनको बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। समस्त विश्व का पालन सृजन संहार करने वाले सर्वेश्वर भगवान तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करने पर जीव दैहिक दैविक भौतिक ततापों से बच जाता है, ऐसे परमपिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूं। श्री कृष्ण, मैं उनकी चरण शरण ग्रहण करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। एक समय की बात है, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाग महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। श्रीमद् भागवत कथा सुनने में कुशल, देखिए कई लोग कुशल होते हैं और कई लोग कुशल नहीं होते हैं। जिनका कथा सुनने में मन न लगे वो कुशल नहीं है, और जो कथा के लिए तरसते रहे वो कुशल हैं। अब कानपुर में आप ही लोग तो नहीं थे, लोग तो बहुत रहे होंगे वहां। एक को लगा कि हमें हमारा घर देखना है, परिवार देखना है, तुम जाओ कथा सुनाओ। तुम्हें लगा जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं वो हमारा घर देखेगा, हम तो अपना कल्याण देखने जा रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम अपना घर देखने में सक्षम हो क्या? ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के, पक्की वाली बात हो। फिर कोरोना क्यों नहीं रुका तुम पे? तुम पे छोड़ो, किसी पे भी क्यों नहीं रुका? भाई चाइना, अमेरिका, रशिया, भारत खूब आबादी, खूब बम ब्लास्ट करने में माहिर, खूब परमाणु बम, खूब पावरफुल अपने आप को कहते हैं। इन पे रुका क्या कोरोना? तुम पे घर, जो गद्दियों पे बैठे उन पे देश नहीं संभला। कोरोना नहीं संभाल पाए कोई भी? हाँ या ना? जवाब दो। कौन संभाल रहा है? जिसने भेजा 250 ग्राम का, उसने पूरा विश्व बंद कर दिया। वो भेज देता 1 किलो का, तो 250 ग्राम में इतनी पावर है कि पूरा विश्व बंद कर दे। 1 किलो का भेज दे तो घर को देख कौन रहा है? तुम अभी तक सुरक्षित हो, इसका मतलब है मेरा ठाकुर तेरे को भी देख रहा है और तेरे घर को भी देख रहा है। पूरी मानव जाति को मेरा गोविंद देख रहा है। ये मानो या मत मानो, तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी, मेरी सोच ऐसी। मैं मानता हूं कि आज अगर हम और आप बचे हैं तो गोविंद की कृपा से, अदरवाइज छोटे छोटे बच्चे भी चले गए, बूढ़े बूढ़े भी चले गए, जवान भी चले गए इसी बीमारी में। करो कोई लाख पे करे या कोई और है। एक वो जो घर देखना चाहते हैं, एक वो जो स्वयं कृष्ण को देखना चाहते हैं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। और जिसके जीवन की डोर भगवान अपने हाथ में ले ले, डूबता नहीं है, पार हो जाता है। वो जहां पहुंच जाए वही किनारा उसका होता है। पहले विश्वास कीजिए भगवान पे। तो आप कार्तिक मास में सिर्फ आप ही लोग तो नहीं थे कानपुर में, और भी बहुत लोग हैं, लेकिन अपना कल्याण, अपनी भावना, अपना उद्धार कृष्ण से मिलने की इच्छा आप लोगों की है। वैसे कहता हूं ना, कभी कभी जब जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाएं तो कुछ जिम्मेदारियां ठाकुर पे छोड़ देनी चाहिए। ये लो,
ले जा जिधर जी चाहे हमें तेरे सारे, तेरी मर्जी, जिधर ले चले मन करे तेरा ले चल, आपकी मर्जी। ऐसा करना चाहिए। कथा सुनने में कुशल कौन है? कथा सुनने में कुशल है परीक्षित, सौनकादिक ऋषि। कथा को सुनने में कौन कुशल है? बोले हनुमान जी महाराज। कथा सुनने में कुशल कौन है? बोले उद्धव जी महाराज। जब जहां भी भगवान की भागवत कथा होती है, उद्धव जी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। वहां लता पता के रूप में पहुंच जाते हैं, कुछ भी बन के पहुंच जाते हैं। जहां भगवान की भागवत कथा होती है, उद्धव जी वो छोड़ते नहीं है कथा, पहुंच जाते हैं। अब बहुत से लोग कहते होंगे कि महाराज कथाएं तो इतनी होती हैं, कौन कौन सी जगह पे जाते होंगे? उद्धव जी एक हैं तो एक ही जगह पे जाते होंगे। तुम ये कैसे कह सकते हो कि उद्धव जी एक है? जो फूल बन सकते हैं, जो पत्ता बन सकते हैं, जो कुछ और बन सकते हैं, वो क्या बहुत नहीं बन सकते? जैसे कृष्ण एक में से बहुत हो जाते हैं, वैसे ही उनके भक्त भी उसी पावर को पा लेते हैं और जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां उपस्थित हो जाते हैं। भगवान के भक्तों को भगवान वो कृपा कर देते हैं। अभी हम कह रहे थे घर चलाने की और गोविंद को पाने की इच्छा। ध्यान से सुनिए, ये माया बड़ी विलक्षण है। ये जो माया है ना, जैसे हरि के अनंत रूप हैं वैसे माया के भी अनंत रूप हैं। ध्यान से सुनेंगे, माया को किंचित मात्र भी कम न समझे। भगवान के अनंत रूप हैं, है कि नहीं? भगवान को कोई एक रूप में कह सकते हैं? सिर्फ इसी रूप में है। कल हमारे गुरु जी हमको एक कथा सुना रहे थे, बड़ी अच्छी। सुना है? सुना है कि नहीं? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी कथा। भगवान ने सोचा कि इस पूरे विश्व को एक कैसे किया जाए। पूरे विश्व को, नाना जाति प्रजाति हैं, इनको एक कैसे किया जाए, मतलब सबका ध्यान हम पे केंद्रित रहे, इसके लिए क्या किया जाए। तो भगवान ने, बहुत से लोग कह देते हैं ना भगवान, इसलिए भगवान के अनंत रूप हैं, कभी बाराह बने, कभी नरसिंह बने। और कई लोग तो कह देते भगवान इसलिए बाराह बने क्योंकि उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है बाराहों की वो अधिक होती है, सूंघते सूंघते रसातल तक पहुंच गए। अरे वाह, इसका मतलब भगवान अधूरे हैं, उनमें पूरी क्षमता नहीं है। उन्हें सूंघने के लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता पड़ी, फिर वो पूर्ण कहां से हुआ? वो तो अपूर्ण हो जाएगा। अगर उसे कुछ करने के लिए किसी की जरूरत पड़े तो वो तो अपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण नहीं रहेगा वो। और हम तो कहते हैं हमारा भगवान पूर्ण है। तो कैसे? बोले सुनो, भगवान ने एक बार बाराहों को, मतलब जितने भी सूकर थे उनको बुलाया, बोले इधर आओ, तुम हमारी बात, हमारा समर्थन करते हो कि नहीं? तुम हमें मानते हो कि नहीं? बोले काहे को माने? तुम ना हमारी जात के, ना हमारे यहां आना जाना तुम्हारा, हम तुम्हें क्यों मानेंगे? क्यों माने हम तुम्हें? हमारा कोई तुमसे संबंध तो है नहीं। तुम्हें लोग, इंसान लोग मानते, पूछते रहो। भगवान बोले अगर हम सूकर बन जाए तो, अगर हम बारह बन जाए तो? बोले फिर हम सब तुम्हारे साथ। तो भगवान ने तुरंत बारह रूप बनाया। भगवान ने कहा अब? बोले अब तो आप हमारे और हम तुम्हारे। अब तो आप हमारे हो, अब तो आप हमारे हो, इसलिए हम आपके हैं। फिर भगवान ने वो ये जो कच्छप होते उनको बुलाया, बोले भाई तुम हमारे साथ? तो बोले काहे को, क्यों हम साथ हैं? कोई जाति के नहीं, कोई पात के नहीं, और दूर दूर से हमारा कोई तुम्हारा लेन देना नहीं, तो हम तुम्हारे साथ क्यों होंगे? बोले अगर मैं कछुआ बन जाऊं तो? अरे बोले फिर तो हम पूरे धरती पे जहां तक है सब आपके। भगवान कछुआ बन गए और पूरे कच्छप जितने भी थे सब ने कहा आप हमारे, हम तुम्हारे। अब भगवान ने देवियों को बुलाया, बोले इन देवियों का समर्थन जब तक नहीं मिलेगा मामला ठीक नहीं बनेगा।
देवियों का समर्थन जरूरी है, क्योंकि जिधर देवियों का समर्थन पल्ला उधर ही भारी है, 50% से भी ज्यादा है। भगवान ने कहा देवियों तुम बताओ हमारा समर्थन करती हो कि नहीं? देवियां बोली हम क्यों करें, तुम तो पुरुष हो, और पुरुष नहीं पुरुषोत्तम हो, पुरुषों में भी उत्तम हो, हम तुम्हारा समर्थन क्यों करेंगे? हमारा क्या मतलब है, हम तो कोई देवी जी देखेंगे। भगवान बोले अगर हम देवी बन जाएं तो? बोले बन के देखो, कहते ही कहते हो कि बनोगे भी। तो तुरंत भगवान देवी बन गए, विश्व मोहिनी बन गए। ऐसी मोहिनी बने, ऐसी मोहिनी बने, पूरे विश्व में उन जैसी कोई देवी नहीं। अब तो देवियों ने झंडा उठा लिया, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, और हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। देवियां हो गई भगवान के संग। और आज सबसे ज्यादा देवी हैं, पुरुष फिर भी पीछे रह गए। देवियों को देख लो, यहां भी ज्यादा हैं, और कहीं भी हो भगवान की गाथा वहां देवियां ही ज्यादा आती हैं। उन्हें पता है ये हमारे हैं। ये पुरुष लोग तो कहते हैं दुकान हमारी, होटल हमारा, ये हमारा, वो हमारा, घर हमारा, मकान हमारा, बेटा हमारा, बेटी हमारी। देवियां कहती हैं सब गोविंद का, और गोविंद हमारा। कई पति तो दुखिया के बैठे हैं यहां, क्योंकि पत्नी आना चाहती थी इसलिए। ये सच बता रहे हैं हम, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो देवियों का समर्थन मिल गया, सूकरों का भी, कच्छप का भी। अब पुरुषों से कहा तुम्हारा समर्थन, बोले हम क्यों दें, तुम क्या बन गए? तो भगवान ने कहा क्यों? बोले पुरुष बन के दिखाओ। बोले हम पुरुष नहीं पुरुषोत्तम बन के आते। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बने, राम बने, कृष्ण बने, परशुराम बने। तो पुरुषों ने भी कहा हमारा भी समर्थन आपको है। कहने का अभिप्राय है भगवान ने अनेक अनेक रूप धारण करके समस्त ब्रह्मांड को यह बताया कि मुझे तुम अपने आप से दूर मत रखो, मत समझो, क्योंकि जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो। जो तुम हो वही मैं हूं, मतलब सर्वम खलविदम ब्रह्मा, शंकराचार्य जी महाराज कहते। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा की भाषा में समझो तो यही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप भगवान को अपने आप से दूर समझोगे, अपने आप को भगवान से दूर समझोगे तो ये आपकी भक्ति नहीं है। वो दूर नहीं है, वो सबसे पास है, तुम्हारे बहुत पास है। उससे ज्यादा पास तुम्हारे कोई है ही नहीं। ये भाव मन में रखो, बोलो राधे राधे। तो ये जो माया है ये महाठगनी है। जैसे भगवान के अनंत रूप हैं वैसे ही माया के भी अनंत रूप हैं। भरत जी महाराज को माया किस रूप में आ गई? बोले मृग के रूप में आ गई। बताओ, जिसने राज्य छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, रानी छोड़ दी, सब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुख साधन छोड़ दिए, किस रूप में आई? बोले मृग के रूप में माया आ गई। तो माया के अनंत रूप हैं। माया किसी भी रूप में आपको मोह सकती है। माया चाहती क्या है? माया चाहती क्या है? माया चाहती है कि तुम माधव से दूर रहो। क्या चाहती है? तुम भगवान से, बाकी के सब दे देती है माया। घर ले ले, मकान ले ले, बेटा ले ले, बेटी ले ले, परिवार ले ले, हार व्यवहार दुकान सब चाहिए ले ले। भगवान के पास जाएगा तो मैं तेरा फिर स्ट्रगल शुरू कर दूंगी। भगवान के पास मत जा, बाकी सब तू जो चाहिए सो ले ले। तो अब क्या होता है महाराज, जीव की और माया की लड़ाई होती है। जीव कहता है मुझे सब चाहिए, पर माया, ईश्वर पहले चाहिए। माया कहती है तू ईश्वर के पास मत जा, जो चाहिए सो मैं दे रही हूं। और इस लड़ाई में अधिकांश माया जीतती है। अधिकांश माया जीत जाती है, जीव को परास्त कर देती है, जीव को घर में बांध के रखती है, जीव को मोह में बांध कर रखती है, जीव को बंधनों में बांध के रखती है। पर माया को, मायापति तक नहीं पहुंचने देती।
लेकिन बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं जो माया को परास्त करके मायापति के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं मुझे किसी भी रूप में तू नहीं चाहिए, मुझे हर रूप में मेरा गोविंद चाहिए, मेरा ठाकुर चाहिए, मेरा कृष्ण चाहिए। तो माया आसानी से माधव की तरफ जाने नहीं देती, लेकिन जो भागवत की शरण में आ जाए, भागवत निश्चित तौर पर करती क्या है, बोले मोह को और ममता को, मैं और मेरे को, उसका अस्तित्व कम करती है। ये बात समझ में आ जाती है कि मैं भी सत्य नहीं और मेरा भी सत्य नहीं, मेरा जितना भी है वो सब असत्य है, मैं भी असत्य हूं। अगर मेरा गोविंद है तो ही मैं सत्य हूं और मेरा गोविंद भी सत्य है। अगर गोविंद मैं मान लूं मेरा है तो फिर सब कुछ सत्य है, उसके बिना सब कुछ असत्य है, मिथ्या है, कोई काम का नहीं। तो गोविंद की कथा, भागवत कथा ये दर्शन कराती है। और जिन्होंने कथा को मन से सुना, चिंतन और मनन किया, निश्चित तौर पर इस कथा ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ। तो हमें भी सीखने के लिए बैठना है। कार्तिक मास में ये कथा अपने कल्याण के लिए सुनो। कई लोग तो इस कथा के माध्यम से भी यही सुनेंगे कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हम इसलिए आए हैं, हमें इसका फल ये। निश्चित आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं मांगेंगे तो आपको गोविंद मिलेगा, कृष्ण मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम, कीरेण सुखेन भासितम। कल काल में ये जो काल है अपना मुख फाड़ के हमें अपना ग्रास बनाने के लिए दौड़ा चला रहा है, और न जाने किस समय किसको अपना ग्रास बना ले ये किसी को भी नहीं पता है। कोई कह सकता है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा, कोई भी XYZ कोई नहीं कह पाएगा ना। सबको पता है कि मरना है, सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि काल हमें अपना ग्रास बनाने के लिए डे बाय डे, आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड हमारी तरफ बढ़ रहा है। एक एक सेकंड जो निकल रही है वो काल हमारी तरफ बढ़ रहा है, वो हमें छोड़ के नहीं जा रहा, हमारी तरफ बढ़ रहा है। जितने मिनट आवर्स निकल गए हैं, सेकंड निकल गए हैं, उतनी मृत्यु हमारे करीब आ गई है, उतना काल हमारे करीब आ गया। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो कलयुग के लोगों के लिए मोक्ष का द्वार है। जो इस मोक्ष के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है, निश्चित तौर पर श्रीमद् भागवत उनका बेड़ा पार कर देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो राधे राधे। जो कथा देवताओं को सुनने को प्राप्त नहीं हुई वो कथा तुम्हें मिल रही है। ये कथा हम कई बार कह चुके हैं। देवराज इंद्र का आना, जब सुखदेव जी कथा कह रहे थे तो परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, इंद्र आ गया कि हमें भी सुना दो। बोले नहीं नहीं, तुम्हें नहीं सुनाएंगे। कथा मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अगर कथा का आनंद लेना चाहते हो, अगर कथा को समझना चाहते हो, अगर कथा में वाकई तुम्हें ईश्वर को जानने की, पाने की इच्छा है, तो मुहुरहो रसिका। हे रसिको, पहले तुम रसिक बनो। जैसे पैसे कमाने के लिए लालची बनते हो, है ना। पतिदेव कहीं से लाए हों 10-20 हजार रुपया कमा गए, और पति कहे मैं बाहर जा रहा हूं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, तो माता जी क्या करेंगे, देवी जी क्या कहेंगी? बोलो बोलो, कहेंगे जाओ कराओ, कहेंगी क्या? क्या कहेंगे?
खबरदार घर से बाहर पांव रखा टांगा न तेरे बता रहे तो हवाल चलवा दूंगी तो हवाल बाहर। अच्छा कमाया पति ने, पति कमा सकता है, उड़ा नहीं सकता अपनी मर्जी से, हाँ या ना? जब खर्च करने जाएगा तो पत्नी जी का सलाह चाहिए, हाँ जी बताओ, बोले सोच समझ खर्च करो, घर में बच्चे नहीं है क्या? घर में बच्चे हैं कि नहीं? बोले हाँ बात तो सही कह रही हो। बोला कमाओ, लेकिन धन जब आ जाए तो मन में लालच आता है कि नहीं? संभाल के रखो भाई, बच्चों के काम आएगा, उसके काम आएगा, उसमें काम आएगा, 100 बातें। तो जैसा लालच पैसे के लिए है वैसा ही लालच गोविंद के लिए हो जाए, कथा के लिए हो जाए, वो है रसिक। अब बहुत से लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। किस किस का बच्चा छोटा है? कोई है बच्चा छोटा, मतलब जो मुंह से ढंग से ना बोलता हो, मुंह से ढंग से भी बोलता ना हो? नहीं है? कभी तो राही होगा, आप सबके कभी ना कभी तो राही होगा। उदाहरण देता हूं समझो। ये शिकायत करते हो ना बार बार, भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं दिखते, भगवान ये नहीं करते, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सुनो, भगवान से मिलने की रीति, विधा, व्यवस्था, मार्ग तेरे घर में उपलब्ध है, बस तू सीखता नहीं। नित्य तेरे घर में ऐसी घटना घटती है जिससे तू भगवान से मिल सकता है, पर उस घटना से तू सीखता नहीं कुछ भी। भक्ति का सरल मार्ग बड़ा सुंदर है, ईश्वर से मिलने की सरलता बड़ी सरल है, मार्ग बड़ा सरल है। सुनो कैसे। एक अबोध बच्चा जो बोल नहीं सकता, जिसे कुछ नहीं पता, सुबह उठा और माताजी 10 कार्यों को रसोई में कर रही थी, वो बच्चा उठा और वो बच्चा रोने लगा जोर जोर से, और रोकर दौड़ने लगा अपनी मां की तरफ। और जब बच्चे का रुदन सुना, मां क्या करती है? जवाब दो। और वो भी बच्चा छत पे हो तो, सीढ़ियां उतरना न जानता हो तो, और उधर से उतरने की वो कोशिश कर रहा हो तो, बताओ मां क्या करती है? मां आटा मारेगी, फिर सब्जी में जो झोंक लगाना था वो लगाएगी, या सिर्फ जो चाय उफरने को थी उसे उतारेगी भी? जवाब दो ना। नहीं। जब वो बच्चा दौड़ता है तो उस बच्चे के रुदन को सुनकर मां संसार के हर काम को छोड़कर अपने बच्चे को संभालने के लिए दौड़ पड़ती है और उसे गोद में उठा लेती है, कहीं मेरा बच्चा गिर न जाए, ये सोचकर मां दौड़ती है। जिस दिन उस बच्चे की तरह दोनों हाथ ऊपर करके नंगे पांव, जैसे बच्चा दिल से रोता हुआ अपनी मां की तरफ दौड़ता है, उसी तरीके से, उसी दिल से, उसी भाव से जिस दिन तुम दौड़ोगे प्रियाकांत जू से मिलने के लिए, वैसे भगवान भी मां की तरह सारे काम छोड़कर तुझे अपनी गोद में उठा लेंगे, तुझे अपना बना लेंगे, तुझे स्वीकार कर लेंगे, तुझे रोना नहीं। तू बस एक बार उस अबोध बच्चे की तरह बिलखना सीख ले। जैसे उस बच्चे ने बिस्तर छोड़ दिया, गद्दे छोड़ दिए, सुख सुविधाएं छोड़ दी, क्योंकि उसे मां से मिलना है। जिस दिन ये ललक तेरे मन में जाग जाएगी, गोविंद ना आए ये इम्पॉसिबल है, कृष्ण ना आए ये इम्पॉसिबल है। भगवान को कहते हैं तुमेव माता, क्या कहते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। भगवान पहले माए के पिता है, जोर से बोलो। भगवान माए के पिता है, बोलो। पहले माँ ही आता है ना,
तो माँ पिताजी तो फिर भी माताजी से कहते देखना देखना क्यों रो रहा है, कहते कि नहीं डैडी, खुद बैठा है सोफे पे पेपर पढ़ रहा है, चाय पी रहा है, फिर भी नहीं उठाने जाएगा, रो देखना क्यों रो रहा है, माई दौड़ेगी। एक और बात, बच्चा कहीं खेल रहा हो और बच्चा खेलते खेलते कीचड़ में गिर जाए, खेलते खेलते कीचड़ में गिर जाए, पिताजी क्या कहेंगे? बोलो क्या करेंगे? मम्मी को बुलाएंगे, उस बच्चे की मम्मी को, अरे देखना ए जी, जरा देखिए क्या कर रहा है तुम्हारा पिंटू, ये देखना, देखती नहीं हो तुम, देखती नहीं हो तुम, तेरी का आंख ना है, तू देख ले। सपोज ये नहीं देखती हैं तो तुम देखते हो, और कई तो कह देती हैं, जो यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, वैसी तो कह देती हैं, मैं देखूं तुम्हारी का दोनों तुम भी देखो ने का दो, सारे दिन लेके फिरती हूं गोद में, अरे गोद में तो मैं ले लेता, पर देखो तो सही है पिंटू कर क्या रहा है। अच्छा चलो मैं देखती हूं, पिताजी नहीं उठाएंगे कीच में से, मां ही जाएगी, मां उस कीच में से उठाएगी, उसे नहलाएगी धुलाएगी, उसे साफ करेगी, और फिर नए नए कपड़े पहनाएगी, थोड़ा पाउडर लगाएगी, काजल लगाएगी, और माथे पे थोड़ा सा टीका लगाएगी, बाल वूल करके थोड़ा सेट, फिर कहेगी ये लो, और फिर पिताजी उसे गोद में लेके, हा 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 क्या बात है पिंटू बड़ा अच्छा लग रहा, नजर का टीका लगाया कि नहीं? कीचड़ में था तब तो टीका नहीं था, और जब सजा संवार के कर दिया तो वैसे ही जब जीव संसार माया रूपी कीचड़ में आके फंस जाता है तो भगवान भी इसको देखता नहीं है। भगवान पहले पिता है, माता है, लेकिन भक्ति महारानी उस समय मां का रूप निभाती हैं। भक्ति महारानी हमारे जीवन में आती हैं, फिर उस कीचड़ से, माया रूपी कीचड़ से हमको निकालती हैं, फिर हमें कीर्तन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भजन के माध्यम से, जैसे हमारी माँ श्रृंगार करती है, साबुन लगा के, कपड़े पहना के, तिलक लगा के, चंदन लगा के, काजल लगा के, टीका लगा के, वैसे ही भक्ति महारानी भी हमें साफ कैसे करती हैं? कथा सुना के, गुरु मंत्र दिलवा के, फिर नाम जप कर पा के, और उसके बाद में माथे पे तिलक लगवा के, कंठी पहना के, और फिर मंदिर में जा के जब हम जाते हैं तो भक्ति महारानी हमें पूरा नहला धुला के साफ कर देती हैं। तब भगवान हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं कि आज अब तू मेरे लायक हो गया है, अब तू मेरे लायक हो गया है। और इसकी तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब आप कीर्तन करते हो तो भक्ति महारानी आपको स्वच्छ कर रही होती हैं। जब आप कथा सुन रहे होते हो तो भक्ति महारानी आपको परम पिता के लायक बना रही होती हैं। जब आप भजन कर रहे होते हो, जब आप दीक्षा ले रहे होते हो, जब आप और भी सुंदर कार्य कर रहे होते हो, किसी की मदद कर रहे होते हो, तिलक लगा रहे होते हो, कंठी पहन रहे होते हो, तुलसी महारानी की सेवा कर रहे होते हो, तब भक्ति महारानी कर्मों के माध्यम से आपको शुद्ध करती हैं, और तब सर्वेश्वर भगवान आपको गोद में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब तू मेरे लायक हो गया है, आजा राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ऐसे धीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? तो जो कथा अभक्तास्य विज्ञाय न ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणम अपि दुर्लभ। जो श्रीमद् भागवत देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवराज इंद्र के लिए दुर्लभ है, कार्तिक मास में वो आप सभी के लिए सुलभ है। आप उस कथा को सुन पा रहे हैं जो देवराज इंद्र अमृत दे के नहीं सुन पाए। अमृत कलश लेके आए थे। यह नियम है कि कथा में जब भी जाओ तो थोड़ी दक्षिणा हाथ में हो, श्रद्धा मन में हो, 2 पुष्प साथ में हो, विश्वास हो, क्योंकि रसिकों भक्तों का विषय है, अभक्तों का विषय नहीं है। लेकिन आप लेके आओ 10-20 लाख रुपया
और उसका दिखाओ अभिमान कि हम तो 21 लाख रुपए लेके आए, हमें कथा सुनाओ। तो जो सुखदेव के रूप में या सूत जी के रूप में या व्यास जी वहां विराजमान है, ऐसे अभक्तों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। देवराजेंद्र अमृत लेकर आए थे और सुखदेव जी ने कहा यू शुड गो हियर, यू शुड गो फ्रॉम हियर, आपको यहां से चला जाना चाहिए, हम आपको कथा नहीं सुना। क्यों? कथा सुनने के लिए श्रद्धा आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, समर्पण आवश्यक है। जब तक विश्वास और समर्पण नहीं होगा, आपका कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। दक्षिणा एक पूर्ति तो है उस कार्य की, लेकिन दक्षिणा ही सब कुछ नहीं है। धन से धर्म होता है, धर्म का मूल धन है और धन का मूल जब धन होगा तो धर्म होगा। लेकिन जिसने दिया मैं उसी को अभिमान दिखाऊं कि मैं अमृत दे रहा हूं, देवराजेंद्र बनाया, भगवान ने बोले मैं अमृत दे रहा हूं, मुझे कथा सुना दो। सुखदेव जी ने कहा जाओ यहां से, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती। तो जो देवराजेंद्र को नहीं मिली वो आपको मिल रही है, तो इसका सदुपयोग तो हम ही को करना होगा। हमें ऐसा श्रोता बनना होगा कि हम पूर्ण कथा प्रेम से, मन क्रम वचन से सुन सके। ये जिम्मेदारी हमारी है। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज इस कथा का महात्म क्या है, इस कथा को सुनने से मिलता क्या है, जरा कृपा करके बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा है सौनकादिक ऋषियों, ये कथा का महात्म बड़ा सुंदर है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार की बात है, एकाद विशालाया चत्वार ऋषियों मलाम सत्संगार्थ समायाता दद्द सुस्त्रत्र नारदम। एक समय देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए हिमालय की कंदराओं में पहुंचे, हिमालय पहुंच गए और वहां बड़े उदास, बड़े खिन्न मन से वो भ्रमण कर रहे थे। तो अचानक से सनकादिक ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनकादिक ऋषि उन्हें मिले और उन्होंने पूछा, हे नारद जी, कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः। अरे नारद जी, आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है? आप इतने उदास क्यों हैं? कौन सी चिंता ने आपके हृदय में घर बना लिया है? इतनी जल्दी जल्दी शीघ्रता से, त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो? क्या कोई काम है? और आपका मुखमंडल जैसे मुरझाया हुआ वो ठीक नहीं, क्योंकि ऋषियों का, संतों का आपका मुखमंडल तो ऐसे मुरझाया हुआ है जैसे कोई बहुत बड़ा व्यापारी व्यक्ति व्यापार करने के लिए बाहर जाए, कुछ द्रव्य लेके गया था ये सोच के कि मैं बाहर जाके धन कमाऊंगा, लेकिन वो गांठ का भी खर्च करके वहीं आ जाए, लौटा के आ जाए। तो जितने दुखी मन से वो आता है, आज उतना चिंता आपके मुख पे है, ऐसा क्यों? तो नारद जी ने अपना दुख सुनाया, महाराज अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आपको अपना दुख सुनाऊं। मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं मैं, पर क्या हुआ क्या है? बोले महाराज, पृथ्वी को उत्तम समझकर मैं पृथ्वी की यात्रा करने के लिए, तीर्थों की यात्रा करने के लिए गया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं अनेकों तीर्थों में गया, काशी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, गंगा यमुना पे भी गया, गोदावरी के तट पे भी गया, अनेक स्थानों में गया, पर मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त हुई। सोचा कि चलो पृथ्वी पर आया हूं तो संतों का दर्शन करता हुआ चलूं। तो संतों का दर्शन करने के लिए जब मैं गया तो संत
संत भी पाखंड परायण हो गए और ऐसी स्थिति आ गई है, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। जिन तपस्वियों को त्यागी होना चाहिए, जिन संत महात्माओं को सर्वस्व त्याग कर हरिस्मरण या अपने कल्याण में लगा रहे। पहले तो संतों की श्रेष्ठता इसी बात से जानी जाती थी कि किसने कितना भजन किया है और कौन कितना बड़ा त्यागी है। पहले राजा महाराजा भी सन्यास लेते थे, त्याग कर देते थे, तो वो जंगल में सिर्फ एक झोंपड़ी बना के रहते थे या तो कोई वृक्ष के नीचे ही रहते थे, सब कुछ त्याग देते थे। पहले त्याग की वजह से महान होते थे। और आजकल तो जिनका व्यवस्था जिनकी बड़ी है वही व्यवस्था बड़ी है उनका, वो ही बड़े महात्मा माने जाते हैं। जिनकी व्यवस्था बड़ी है वही व्यक्ति बड़े हैं, संत बड़े हैं। अब ये तो संतों का हाल है। मैंने सोचा चलो गृहस्थियों के यहां चलें, तो गृहस्थी भी चैन में नहीं है। गृहस्थियों में भी आपस में इतनी लड़ाई है कि पूछो ही नहीं। गृहस्थ भी पैसे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, सब कुछ लुटा चुके हैं। आज के युग में अगर आप देखें तो व्यक्ति पैसे के लिए क्या नहीं कर रहा है, बताइए। क्या कहीं भी थोड़ी भी ये सोच है कि ये पैसा मेरे परिवार को नष्ट कर देगा? अगर ऐसा पैसा मैं लूंगा या मैं यूज करूंगा अपने जीवन में, तो ये पैसा मेरे ही नहीं, मेरे आने वाले वंश को भी मिटा सकता है, या उसको दुख दे सकता है, उसे परेशान कर सकता है। चोरी करना, डाक